हेलो मौजूद साहब किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबाए मसनूना के बाद जो आयत करीमा मैंने तिलावत की उसके मुताल्लिक़ मैं कुछ अर्ज़ करूँ, आप हज़रात समाअत करें। हम सब मिलकर आक़ाए कायनात मदनी ताजदार रहमत परवरदिगार हुज़ूर सरकार मदीना सरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व शफ़ीना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और मुसलमान बनाया। रब तबारक व तआला का एहसान कि खालिक कायनात ने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया और खालिक कायनात का यह एहसान कि अहले सुन्नत वल जमात तबके में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर इंसान को भेजा और खालिक कायनात ने इंसानों से भी खिताब फरमाया और ईमान वालों से भी खिताब फरमाया। यह आयत करीमा जिसको मैंने मौज़ू सुख़न बनाया, इसमें खिताब ईमान वालों से है। रब तबारक व तआला फरमाता है, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो। ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। रब तबारक व तआला ने ईमान वालों से खिताब फरमाया, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो और शैतान के कदमों पर न चलो, शैतान की बात ना मानो, उसके पीछे पीछे न चलो, उसके हुक्म पर न चलो। क्यों न चले? इसलिए कि बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब शैतान दुश्मन है, रब ने फरमा दिया तो इसमें कोई शक नहीं। अब हज़रात रब तबारक व तआला ने फरमाया ईमान वालों से कि ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो। तो ईमान और चीज है, इस्लाम और चीज है। ईमान क्या है? अल्लाह को एक जानना, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो वाहदहू ला शरीक है, तमाम इबादत है उसके लिए है, इबादत के लायक कोई नहीं। तमाम इबादतें उसके लिए, तमाम तारीफ उसके लिए। जर्रे जर्रे का वही खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। इबादत का हकदार सिर्फ वही है। उसके नबी को मानना, अंबिया इकराम को मानना, किताबों पर यकीन करना, नमाज मुसलमानों पर फर्ज है इस बात का इकरार करना, ज़कात का इकरार करना, इस्लाम के जो कवानीन हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उनका इकरार करना, मानना, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना,
मैदान क़यामत में जमा होना और रब तबारक व तआला हिसाब व किताब लेगा, क़यामत पर ईमान रखना, इसको मानना, इन सारी चीज़ों को, ये ईमान है। और अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करना, जो कानून अल्लाह और उसके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है, जिसको शरीयत मुस्तफ़ा कहा जाता है, उसके तहत अमल करना, ये इस्लाम है। नमाज हमारे ऊपर 5 वक्ता फर्ज है, ये मानना ईमान है, और पढ़ना ये अमल है। रोजा रमजानुल मुबारक के महीने में, पूरा माह मुबारक, पूरा रमजान के महीने के रोजे रखना हर मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज है, ये मानना ईमान है, और रोजे रखना ये इस्लाम है। तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो। अब पूरे का मतलब क्या है? यानी तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना, तुम्हारी शक्लो सूरत, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारा चलने का अंदाज, तुम्हारा बोलने का अंदाज, तुम्हारा सोने का अंदाज, तुम्हारा खाने का अंदाज, जो कुछ भी ये होना चाहिए वो मज़हब इस्लाम के तहत होना चाहिए। जो काम भी करो वो इस्लाम के तहत करो, ये इस्लाम में दाखिल होना है। आज अगर हम जायज़ा लें, हम हैं ईमान वाले, लेकिन अगर हम अपने अमल पर, अपने किरदार पर, जो हम रोज़ाना काम करते हैं उन पर अगर हम नज़र डालें, तो हमारे इस्लाम के कवानीन के मुताबिक नहीं। हमारा रहना सहना इस्लाम के मुताबिक नहीं, हमारा सोना और उठना इस्लाम के मुताबिक नहीं, हमारा चेहरा इस्लाम के मुताबिक नहीं। इस्लाम तो कहता है कि दाढ़ी रखो, हमने दाढ़ी को मुड़ाना शुरू कर दिया, इस्लाम के तहत नहीं। दाढ़ी मुड़ाना ईसाई यहूदियों का तरीका, औरों का तरीका है, मजहब इस्लाम वालों का तरीका नहीं। तो अगर हम सूरतों पर नजर डालें अपनी, तो वो इस्लाम के तहत नहीं। लिबास पर नजर डालें तो अल्लाह की पनाह, हमारे नौजवान भाई ऐसे ऐसे पहनावे निकाल कर लेकर आते हैं जो पहनना जायज नहीं। और इस दौर में तो अल्लाह माफ करे, खालिक के कायनात हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कितनी हमारी जवान बहनें ऐसा पहनावा पहनती हैं जो जायज नहीं है, हराम है। वो पहनावा जो मर्द के लिए मर्द पहनते थे, उसी को हमारी बहनें पहन रही हैं। वो पहनावा, वो तरीका जो औरतों का था, वो हमारे नौजवान भाइयों ने अपना लिया। जो मर्दों का, गैरों का तरीका था पहनावे का, वो हमारी बहनों ने अपना लिया। जबकि इसके बारे में हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं कि जो औरत किसी मर्द का सा श्रृंगार करे, पहनने में उसके जैसा अमल करे, उसका जैसा लिबास पहने, तो उस पर अल्लाह, उसके रसूल की और फरिश्तों की लानत होती है। अब जिस बहन पर अल्लाह, उसके रसूल की, फरिश्तों की लानत हो, वो जिंदगी में क्या कामयाबी हासिल कर सकती है? ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर हमारे नौजवान भाई कच्चा पहनकर बाजारों में घूम रहे हैं। ये तरीका हमारे इस्लाम का नहीं, ये गैरों का तरीका है। गैरों का तरीका हमने अपना लिया। गैर कहने के लिए नहीं आए, गैरों ने नहीं कहा कि आप चड्डा पहनकर बाजारों में घूमो, आप ऐसा नेकर पहनकर जो जिससे तुम्हारा घुटना नजर आता हो फिर बाजारों में घूमो। फैशन समझा जा रहा है और मुसलमान उसको बड़ी जो है फखराना अंदाज में पहनकर मोटरसाइकिल पर बाजारों में घूमता है। उनसे कहा जाए मेरे भाइयों, ये तरीका अपना नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। अरे इस्लाम ने तो कहा है कि नाक से लेकर घुटने के नीचे तक बदन छुपाना फर्ज है। अगर घुटना नजर आता है तो यह हराम है, दिखाने वाला भी हराम, जो जानकर देखेगा वो भी गुनाह कबीरा उस पर भी पड़ेगा। कितने हमारे नौजवान भाई हैं जो घरों के अंदर पहनकर घूमते हैं, कितने हमारे नौजवान भाई हैं जो
कच्छा पहनकर घर के अंदर बाहर बाथरूम से बाहर ऐसी जगह नहाते हैं जहां बहन की नजर भी पड़ती है, माँ की नजर भी पड़ती है, भाइयों की नजर भी पड़ती है। ये हमारा पहनावा इस्लाम का तरीका नहीं। पहनावे में हमने फैशन निकाल लिया। दाढ़ी देखो, दाढ़ी मुंडाना करना शुरू कर दिया। यह इस्लाम का तरीका नहीं। और आज तो दौर ये है, आलम ये है कि अल्लाह की पनाह मुसलमानों ने दाढ़ियों के अंदर भी फैशन निकाल दिया। अगर किसी गैर ने उस दाढ़ी में कोई फैशन का तरीके से दाढ़ी में बनवा ली तो कितने मुसलमान मिल जाएंगे घूमते हुए। किसने कहा? आकर किसी ने नहीं कहा, मर्जी के मुताबिक। तो मजहब इस्लाम में मर्जी नहीं चलेगी, शरीयत मुस्तफा में तबीयत नहीं चलेगी, शरीयत चलेगी। तो जो शरीयत का हुक्म है वो अमल करना, यही तो इस्लाम है। जब अल्लाह ने फरमा दिया ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो, तो पूरे का मतलब यह है कि जो इस्लाम का तरीका है, शरीयत मुस्तफा का हुक्म है, उसको पूरा बजा लाओ। और उस पर अमल ना करना ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। जिसका ईमान, जो ये समझ लीजिए कि जो मुकम्मल, ये जो शरीयत मुस्तफा पर जितना ज्यादा अमल करता है उतना ही उसका ईमान मुकम्मल है, मजबूत है। और जो जितना अमल कमजोर करता है, कम अमल करता है, उसका इतना ही ईमान कमजोर है। जायजा उठाकर देखो, हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो हम गैरों का तरीका इस्लाम, मजहब इस्लाम के तरीके को भूल जाते हैं। बच्चा जवान हो, निकाह का वक्त आए तो हम वो काम करते हैं जो गैरों के तरीके हैं। खाने का अगर मामला आ जाए तो लोग कहते हैं कि खाना स्टैंडर्ड खाना है, वीआईपी खाना है। आज के जमाने में वीआईपी खाना मालूम है किसको समझा जाता है? जो खड़े होकर खाना चलता है। उसी जगह लेडीज, उसी जगह जेंट्स, पर्दे का कोई ख्याल नहीं। बोलो ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? कुरान उठाकर देखो, कुरान अल्लाह फरमाता है खड़े होकर खाना, ये चलते फिरते खाना ये जानवरों का तरीका है। कुरान के अंदर अब फरमाता है वो तरीका हमने अपना लिया जो ईसाइयों का था। अल्लाह ने फरमाया था ईसाइयों का तरीका है, तुम्हारा तरीका नहीं। बैठ कर खाओ, ये तरीका मुसलमान का है, मजहब इस्लाम का है। हमने उनका तरीका अपना लिया, अपना तरीका छोड़ दिया। शादियों में देखो तरीके उनके चल रहे हैं। हर काम में, हर मामले में हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। मर्जी हमारी चल रही है, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। कितनी नाफरमानी करते हैं हजरात, रब की नाफरमानी की। कभी सोचा हमने रब की नाफरमानी की तो हमारा रब हमसे नाराज? बाप की बात ना मानी, बाप बेटे से नाराज। भाई ने भाई की बात ना मानी, भाई भाई से नाराज। बीवी ने शोहर की बात ना मानी, शोहर बीवी से नाराज। शोहर ने बीवी की बात ना मानी, बीवी शोहर से नाराज। शागिर्द की बात, शागिर्द ने उस्ताद की बात ना मानी, उस्ताद नाराज। मुरीद ने पीर की बात ना मानी, पीर नाराज। हजरात, बीवी नाराज हो जाए, बीवी को राजी करना पड़ेगा। शोहर नाराज हो जाए, बीवी को शोहर को राजी करना पड़ेगा। भाई नाराज हो जाए, भाई को राजी करना पड़ेगा। पड़ोसी नाराज हो जाए, उसको राजी करना पड़ेगा। उस्ताद नाराज हो जाए, उसको राजी करना पड़ेगा। पीर नाराज हो जाए, हमें डर लगता है पीर साहब नाराज ना हो जाए। अगर पीर साहब नाराज हो गए, और यह हकीकत है, अगर पीर कामिल है और वो नाराज हो गया तो हम बर्बादी की तरफ हमारा सफर शुरू हो गया। सबका ख्याल हमें आता है। कोई खुशी का मौका अल्लाह दे, किसी के घर में कोई ऐसा वक्त आए, शादी का वक्त आए, कोई फंक्शन आए, कोई खुशी का मौका आए, भाई नाराज था, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने कहा तेरा भाई नाराज है, उसको राजी कर ले। चलो राजी करते हैं। तुम कहते हो अच्छी बात है, राजी करना चाहिए। पहले इस्लाम का कानून तो यह कि ऐसा काम ही ना करो जिससे
जिससे क्या तुम्हारा भाई नाराज हो। ऐसा काम ही ना करो जिससे तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज हो। लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से अगर भाई भाई में नाराजी हो गई तो ऐसा कोई वक्त आए तो उसको राजी कर लो। पड़ोसी में अगर किसी वजह से अगर नाराजी बन गई तो उसको राजी कर लो। राजी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मौके पर कभी ख्याल आया ये खुशी दी तो दी किसने? अल्लाह ने। कभी किसी रिश्तेदार ने, किसी भाई ने, किसी बाप ने, किसी बेटे ने बाप से कहा, किसी भाई ने भाई से कहा, जिंदगी गुजर गई, अल्लाह को नाराज करते करते चलो ये खुशी का मौका है, अपने रब को भी राजी कर लो। रब को राजी करने का ख्याल नहीं, उस खुशी के मौके पे भाई को भी राजी कर लिया, पड़ोसी को भी राजी कर लिया, रिश्तेदार को भी राजी कर लिया, बाप को भी राजी कर लिया, सबको राजी कर लिया और काम किया तो ऐसा किया जिससे हमारा खुदा और नबी नाराज हो। फिर भी ऐसे मौके पर सबको राजी कर लिया। होना तो ये चाहिए था कि सबको राजी कर लिया, बहुत अच्छा, लेकिन एक जात और है जिसने हमें सब कुछ ला कर दिया, उसके ऊपर एक जात और है जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई है। हमने बहुत अपने नबी की नाफरमानी की है, जैसे हमने बाप की बात ना मानी, बाप नाराज हो गया, वैसे हमने नबी की बात ना मानी, हमारे नबी हमसे नाराज है। आओ मस्जिद में हम तौबा करते हैं और अपने नबी की बारगाह में हम माफी मांगते हैं, रब की बारगाह में तौबा करते हैं। जैसे हमने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को नाराज किया है, वैसे हम अपने नबी को राजी करेंगे, अपने खुदा को राजी करेंगे। हजरात, कोई हमारे जहन में ख्याल नहीं आता, हर जगह हर मौके पर हमारी खुद की मर्जी चल रही है। तो इस्लाम में अपनी मर्जी नहीं चलेगी, वो चलेगा जो शरीयत मुस्तफ़ा का हुक्म है। हम अपनी तबीयत के मुताबिक करना शुरू कर दें, नहीं। जायज़ जो जायज़ है वो जायज़ रहेगा और जो नाजायज़ है वो नाजायज़ रहेगा। हम हराम काम को सही समझकर, ये मैंने पिछले जुमे को अर्ज किया था, अगर हम करें उसको तो गुनाह है। तो हमारे करने और ना करने में, करने ना करने से पहले हमें ये चाहिए कि हम ये अंदाज लगाएं, हिसाब लगाएं, ये काम करने में हमारा नबी तो हमसे नाराज नहीं, हमारा खुदा तो हमसे नाराज नहीं। हजरात, आज की इस गुफ्तगू में मैं अपनी कौम को 3 पैगाम देने की कोशिश करूंगा। 3 पैगाम है मेरी तरफ से, उसको समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाए तो अमल करने की कोशिश करें। अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं करना, वो है जो शरीयत के मुताबिक होगा। हजरात, दिसंबर की आज 30 तारीख है, आने वाली 14 जनवरी को पतंग उड़ाने का, कनकैये उड़ाने का एक त्योहार आता है, जिसमें हमारे मुसलमान भाई भी सुबह के वक्त में, फजर के वक्त में छतों पर नजर आते हैं। नमाज के लिए हमारी आंख नहीं खुलती, सर्दी लगती है, उठाने वाला उठाता है, आवाज लगती है, बुलाने वाला बुलाता है। अगर हम किसी के यहाँ फातिहा पढ़ने ना जाए, लेट हो जाए तो मुक्तदी नाराज, इमाम साहब नहीं आए। रिश्तेदार को बुलाया जाए शादी में, अगर वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आया तो नाराज हो गए, हमारे घर हमारे बुलाने से नहीं आया। पड़ोसी को बुलाया जाए, नहीं आया बुलाने पर तो नाराज। किसी कारीगर, किसी मिस्त्री को बुलाया जाए, नहीं आया बुलाने पर तो नाराज हो गए, हमारे बुलाने पर नहीं आया। इमाम साहब को घर पर बुलाया दम पढ़वाने, झाड़ा लगवाने या फातिहा पढ़वाने, अगर कोई इमाम साहब लेट हो गए तो मुक्तदी नाराज। कभी सुना और समझा कि सुबह की फजर के वक्त में अल्लाह की तरफ से बुलावा आ रहा है, मौसिन पुकार रहा है, अल्लाह का बंदा तुम्हारे दरवाजे पर आया, और बुलावा किसका है? रब तबारक व तआला का है। ज़ोहर में बुलावा किसका? तुम्हारे रब तबारक व तआला का। असर के वक्त में तुम्हारे रब का बुलावा है, मगरिब की नमाज के वक्त में तुम्हारे रब का बुलावा है, ईशा की नमाज में तुम्हारे रब का बुलावा है। रोजाना 5 मरतबा तुम्हारा रब तुम्हें बुलाता है और तुम नहीं जाते। जो 5 मरतबा रोजाना बुलाता है और हम नहीं जाते, बोलो वो नाराज होगा कि नहीं होगा? हमने 1 मरतबा किसी को बुलाया, वो नहीं आया तो नाराज हो गए। हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे नीचे जो काम करता है उसको आवाज लगाई, अगर 1 मरतबा में नहीं सुना, हमें गुस्सा आ गया,
हम तो रोजाना 5 मरतबा हमें हमारा खुदा बुलाता है। हमने तो कभी एहसास नहीं किया कि हमारा खुदा भी नाराज है, कोई एहसास नहीं। और जब खुदा नाराज तो सारी कायनात नाराज, और जिसने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लिया सारी कायनात को राजी कर लिया। हमारे बच्चे देखो छतों पर नजर रहती है, ऊपर चेहरे ऊपर रहते हैं, छतों पर भाग रहे हैं। ना मस्जिद की छतों का ख्याल है, ना मदरसों की छतों का ख्याल है, ना गिरने का ख्याल है, ना माँ बापों को ख्याल है हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हर साल कितने बच्चे अपाइज हो जाते हैं, कितने माँ बाप तमाम जिंदगी के लिए सुकून खो जाते हैं, खो देते हैं, कितने हादसे होते हैं, कितने बच्चे छत से गिरे कोमे में चले गए, कितने बच्चे छत से दीवार से गिरे टांग पांव टूट गई, कितने यह हादसे होते हैं हर साल। हम अपने बच्चों पर पाबंदी नहीं लगाते। मसला सुन लीजिए शरीयत मुस्तफ़ा का। मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अहकाम शरीयत में फतवा नकल फरमाते हैं, कनकइये जो उड़ाते हैं, किसी की पतंग कट कर अगर आकर आपके आंगन में गिर गई और आपने उसको उठा लिया और मालूम है किसकी है तो आपको देना जरूरी है, उसके घर पहुंचा कर आओ। यह आपकी मिल्कियत नहीं, आपका माल नहीं। यहाँ तो लूटी जा रही है, यहाँ तो भागा जा रहा है, छीन कर लेकर आ रहे हैं। हमने बचपन ही में 5 रुपए की पतंग के लिए, 2 रुपए की, 3 रुपए की पतंग के लिए अपने बच्चे को लुटेरा बना दिया। हमारा बच्चा 5-7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, जो उम्र में हम उसको नमाज पढ़ने का तरीका सिखाना चाहिए था, उस उम्र में वो पतंगे लूट रहा है, धागा लूट रहा है। और मेरे इमाम फरमाते हैं अगर वो लूटा हुआ धागा तुम्हें मालूम है किसका है तो उसको पहुंचा कराओ, और मालूम नहीं है तो नहीं लो। और फिर ले लिया, मालूम होते समय भी फला गया, फिर ले लिया ना दिया, और अपने उसको किसी चीज में इस्तेमाल करो तो इस्तेमाल करना जायज नहीं। फरमाते मेरे इमाम अगर उस धागे से किसी ने कपड़ा सिलाई कर लिया, वो कपड़ा पहनना जायज नहीं। अगर कपड़ा सिलाई कर लिया और उस कपड़े से नमाज पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होगी। अब बताइए, है तो बच्चे ही नहीं, जवानों को देखना आने वाले वक्त में छतों पर खड़े हो जाएंगे। अब आंख नहीं खुलती, खुलेगी तो उसी रोज खुलेगी। किसने कहा आपसे? किसी ने नहीं, तुम्हारी तबीयत है। अपने मजे के लिए तो 4 बजे भी उठ जाओगे, चंद पैसों के लिए 4 बजे भी उठ जाओगे, रब की बारगाह में पेशानी झुकाने के लिए नहीं उठा जाएगा। एक चीज मैंने और देखी, बुरा मत मानना मेरे भाइयों, जो दिल पे गुजरती है वो कह रहा हूं, अपनी दिल की बात अपनी कौम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हर जगह अपनी तबीयत चलती है, बड़ी बड़ी सीटियों के अंदर हमने देखा, मस्जिदों में देखा। हजरात मैं पूछना चाहता हूं, फजर की नमाज में कितनी रखते हैं? फजर की नमाज में कितनी रखते हैं? 4। अगर कोई बंदा आकर 2 पढ़कर जाए रोजाना, सही कर रहा हूं? नबी का तरीका क्या है? नबी ने तरीका क्या दिया हमें? कितनी रकअत पढ़नी चाहिए? 4। 2 सुन्नत मुक्कदा, 2 फर्ज। जोहर की नमाज में कितनी रखते हैं? 12। अगर कोई बंदा 8 पढ़कर जाए, अगर नफल किसी ने नहीं पढ़ी है, किसी वजह से नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है, गुनाहगार नहीं है। अगर बंदे ने नफल नहीं पढ़े तो वो बंदा गुनाहगार नहीं है, नफल पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं पढ़े, किसी काम की वजह से चला गया, गुनाहगार नहीं। और जोहर में 4 सुन्नतें पहली और 4 फर्ज पढ़कर चला जाए, 2 सुन्नतें ना पढ़े, गुनाह कबीरा हो गया, गुनाहगार हो गया। और रोजाना अपनी मर्जी से, तो इसका मतलब ये हो गया कि नबी ने जो तरीका दिया उस तरीके को छोड़कर हमने अपना खुद का तरीका बना लिया। असर की नमाज में 8 रखते हैं, 4 सुन्नतें गैर मुक्कदा हैं, 4 फर्ज। अगर किसी ने असर की 4 सुन्नतें गैर मुक्कदा ना पढ़ी तो गुनाहगार नहीं, पढ़ ली तो सवाब, ना पढ़ी तो गुनाहगार नहीं। सुन्नतें मुक्कदा को अगर छोड़ेगा तो बंदा गुनाहगार, क्योंकि नबी ने तरीका दिया पढ़ना जरूरी। तो जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7,
रात ईशा में 17 और जुमे की नमाज में कितनी रखते हैं? 14। पहली 4 सुन्नत मुअक्कदा, फिर 2 फर्ज इमाम के साथ में जुमे के, फिर जुमे के जमात के बाद में 4 सुन्नतें मुअक्कदा, फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा। अब मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो बड़ी बड़ी सीटियों में जुमे की नमाज में, शहरों के अंदर या गांव के अंदर जो जुमे की नमाज में आते हैं, पहली तो 4 सुन्नत पढ़ ली और 2 इमाम के पीछे पढ़ ली और उसके बाद में दुआ हुई, फौरन जैसे कि डैम का पानी खोल दिया, निकल कर भागना शुरू। बाकी नमाज कौन पढ़ेगा? कि तरीका किसने बतला दिया कि पहली 4 सुन्नत पढ़ लो, 2 फर्ज पढ़ लो और बाकी मस्जिद छोड़कर भाग जाओ? भाई रखता कितनी है? 14। पर हमने पढ़ी कितनी? 6। 4 सुन्नत 2 फर्ज। बाकी जो लोग छोड़कर चले जाते हैं, वो 8 छोड़कर जा रहे हैं, वो किसके कहने पर, किसने तरीका दिया? ये उसमें भी मर्जी हमारी। जुमे की नमाज में आए 8 दिन में, उसमें भी हमने अपने तबीयत के मुताबिक तरीका बना लिया। यहां भी हम गुनाहगार हो गए। आए थे नमाज पढ़ने के लिए, सवाब की नियत से सवाब कमाने, यहां भी हम गुनाह कबीरा कर कर जा रहे हैं। तरीका किसने बना लिया? ये अपना खुद का हमने बना लिया। बोलो ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, करते हैं लोग? नहीं करते। हाँ, अगर कोई आदमी ऐसा है किसी काम की वजह से वो जा रहा है, लेकिन वो पढ़ता है, घर जाएगा, वो काम है, उसको मजबूरी है, और बाद में उसने घर जाकर असर के जोहर के टाइम के वक्त में उसने वो बाकी 4 सुन्नतें और फिर 2 सुन्नतें वो पढ़ ली, नफल नहीं पढ़े, गुनाहगार नहीं, लेकिन 6 सुन्नतें उसने पढ़ ली घर जाकर, बहुत अच्छी बात है। गया घर से जाकर उसने पढ़ ली। लेकिन वो बंदा करेगा ऐसा जो 5 वक्त नमाजी है, जो 5 वक्त नमाजी है वो तो करेगा, और जो जुमे की पढ़ने आ रहा है उसे तो ये 4 सुन्नत और 2 फर्ज भी पढ़ने मुश्किल पड़ गए, निकल गए बाहर। तो मेरे भाइयों, ऐसा काम मत करो, तरीका अपना खुद का ना बनाओ, तरीका वो चलो, उस पर चलो जो हमारे नबी ने हमें दिया है। नबी का तरीका छोड़कर बंदा कोई कामयाब हो सकता है? एक चीज और मैं अर्ज कर दूं, टाइम हो गया। दुनिया के अंदर हम हर जगह अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। दोस्त अगर हमारे साथ में हो, हम बस में जा रहे हैं, नहीं टिकट मैं दूंगा, दोस्त है ना हमारा, यार बात खराब बैठेगी, मैं दूंगा। साले साहब अगर हैं तो बहनोई के टिकट नहीं जा रहे, हजरत आप नहीं है, मैं दूंगा क्योंकि बहनोई है। दोस्त अगर है अरबी बिल मैं दूंगा। हर जगह हम अपनी इज्जत देखते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, खाना हो, बस हो, टिकट हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हम चले जाएं, हर जगह हम अपनी इज्जत बनाएंगे। लेकिन जुमे के रोज अगर हम मस्जिद में आए और जब जुमे की नमाज के बाद में जब बंदा झोली लेकर घूमे अल्लाह की घर के लिए, तो हमारी नजरें नीचे, सर नीचे। अल्लाह नहीं देख रहा। दोस्त के सामने इज्जत बनाओगे, भाई के सामने इज्जत बनाओगे, रिश्तेदार के सामने इज्जत चाहिए, और रब के सामने इज्जत नहीं। अगर रब इज्जत नवाजेगा, पूरी कायनात मिलकर अगर तुम्हें जलील करना चाहे तो नहीं कर सकती है, और रब अगर जलील कर दे और पूरी कायनात तुम्हें इज्जत देना चाहे नहीं दे सकती है। तो जब दुनिया के अंदर हर जगह इज्जत के लिए पैसा खर्च करते हो, तो मेरे भाइयों जुमे के रोज भी 10-20 रुपए अपने हिसाब से लेकर आओ जेब में डालकर। और खासकर ये पैगाम मेरा हर बंदे के लिए, मैंने यहीं की बात नहीं कर रहा, मैंने बहुत जायजा लिया है मस्जिदों में, पूरी सफ के अंदर बंदा 2-3 ने पैसे डाले, सब नजरें नीचे। बंदे नमाज में 500 नमाजी, रुपए आए 700, नमाजी 500, पैसे आए 700। इन चीजों का ख्याल रखें आप हज़रात। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने कहा, जो गलती खुदा माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।